गण गणपतये नमः नमस्कार। प्रिय भक्तगणों, भगवान श्री गणेश जी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज की महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूं भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी के बारे में। आज आप जानेंगे कि साल 2024 में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 6 सितंबर या फिर 7 सितंबर। मस्त चतुर्थी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और जो भक्त चतुर्थी तिथि का व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत कब धारण करना है। चतुर्थी तिथि पर भगवान गणपति की स्थापना अपने घर में की जाती है, तो गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा और भगवान गणपति की स्थापना करने की विधि क्या है, पूजा की विधि क्या है, इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, भगवान गणपति की कौन सी मूर्ति लाना शुभ रहेगा, भगवान गणेश की मूर्ति लाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, भगवान गणपति की पूजा के लिए सामग्री क्या चाहिए और पूजा करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो गणेश चतुर्थी से संबंधित सारी बातें हम आज के वीडियो में जानेंगे। आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें, और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। प्रिय भक्तगणों, गणेश चतुर्थी हर महीने में आती है, लेकिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो गणेश चतुर्थी आती है वह विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। ऐसा कहा जाता है कि आज ही के दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था, इसलिए इस चतुर्थी को भगवान गणेश के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और भाद्रपद माह की गणेश चतुर्थी तिथि से प्रारंभ होती है और चतुर्दशी तिथि तक मनाई जाती है। मतलब भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान गणेश का विसर्जन किया जाता है। मतलब भगवान गणेश का जन्म उत्सव पूरे 10 दिनों तक चलता है। इन 10 दिनों में अपने घर में भगवान गणेश की प्रतिमा को विराजित करते हैं, विधि विधान से उनकी पूजा आराधना करते हैं, और फिर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, जिसे अनंत चतुर्दशी कहा जाता है, उस दिन विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा आराधना करने के बाद उनकी मूर्ति का, उनके विग्रह का विसर्जन किया जाता है, जल प्रवाह किया जाता है। तो यह 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर आप गणपति जी की स्थापना करना चाहते हैं तो आपको गणपति जी मूर्ति लाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का पर्व बहुत महत्व रखता है। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की मूर्ति घर लाना और उनकी पूजा करना एक विशेष अनुष्ठान है, लेकिन गणेश चतुर्थी से पहले मूर्ति का चयन और स्थापना की विधि दोनों का जानना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी मान्यता है कि गणेश चतुर्थी से पहले पारंपरिक रूप से मिट्टी की मूर्तियां सबसे अधिक पसंद की जाती हैं। इनका पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता और इन्हें आसानी से विसर्जित भी किया जा सकता है। इसके अलावा पीतल, तांबा या पंचधातु की मूर्तियां भी घर लाना शुभ माना जाता है। गणेश चतुर्थी के मौके पर ज्यादातर लोग मिट्टी से बनी गणपति की मूर्ति घर लाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं किन चीजों से बनी मूर्ति बहुत शुभ मानी जाती है? किन चीजों से बनी मूर्ति को घर लाने से कार्यों में रही बाधाएं दूर होती हैं, साथ ही घर में धन दौलत की कमी नहीं होती है। अगर आप अपने घर में गणेश उत्सव मनाने जा रहे हैं तो भगवान गणेश की मूर्ति का आकार आपके घर के आकार के अनुसार होना आवश्यक है। बहुत बड़ी या बहुत छोटी मूर्ति न लें। अगर आप अपने घर भगवान गणेश की मूर्ति लेकर आ रहे हैं तो ऐसे में आपको उसके रंग का खास ख्याल रखना चाहिए। कोशिश करें कि अगर आप एक नई मूर्ति ला रहे हैं तो ऐसे में उसका रंग सफेद हो। इस रंग को पवित्रता का प्रतीक होता है और इस रंग की मूर्ति लाने से घर पर शांति और समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा
गणेश चतुर्थी से पहले भगवान गणेश की बाईं तरफ झुकी हुई सूंड वाली मूर्ति लाएं। इस तरह की मूर्ति लाने से समृद्धि और खुशी आती है। अगर आप एक नई मूर्ति घर पर ला रहे हैं तो ऐसे में वह बैठी हुई मुद्रा या ललितासन वाली मुद्रा में होनी चाहिए। यह जो आसन या फिर मुद्रा होती है वह आपको शांति और आराम देती है। माना जाता है कि घर में गणेश स्थापना के दौरान विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। गणेश स्थापना के नियम का पालन न करने से पूजा का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। गणेश स्थापना से पहले घर और मंदिर की विशेष साफ सफाई करें। माना जाता है कि गंदगी वाली जगह पर देवी देवताओं का वास नहीं होता है, इसलिए सफाई करने के बाद गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। आइए अब जान लेते हैं गणेश चतुर्थी की पूजा में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है और संपूर्ण पूजा विधि। फिर उसके बाद गणेश चतुर्थी कब है और सारे शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे। प्रिय भक्तगणों, गणेश चतुर्थी के दिन दोपहर में ही भगवान की पूजा की जाती है, उनकी स्थापना की जाती है। तो इस दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाए, फिर स्नान कर लीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और गणेश की मूर्ति की स्थापना आज आपको करनी है। तो उसके लिए पहले अपने घर में जहां पर आपको गणपति की स्थापना करनी है उस स्थान को अच्छे से स्वच्छ कर दीजिए। भगवान गणपति की पूजा के लिए सामग्री क्या चाहिए देखिए। सबसे पहले तो भगवान गणपति की मूर्ति चाहिए। अगर आप चाहे तो मूर्ति मिट्टी की लेकर आ सकते हैं, या फिर अगर आप मूर्ति की स्थापना नहीं करते हैं, जैसे कि हर घर में भगवान गणपति की स्थापना नहीं की जाती है, ऐसे में आप अपने घर में जो गणपति विराजित हैं उन्हीं की विधि विधान से पूजा आराधना कर सकते हैं। गणपति की मूर्ति के अलावा आपको चाहिए लकड़ी की एक चौकी जिस पर आपको गणपति की स्थापना करनी है। केले के पौधे चाहिए होते हैं मंडप बनाने के लिए, और लाल या फिर पीले रंग के कपड़े चाहिए आपको जो कि आप चौकी पर बिछाएंगे। नया वस्त्र होना चाहिए। जनेऊ चाहिए आपको भगवान गणपति को अर्पित करने के लिए। पीला जनेऊ और ध्वजा चाहिए, मतलब झंडा जो भगवान को अर्पित करेंगे और उसके बाद अपने घर की छत के ऊपर लगाएंगे। और भगवान गणपति की पूजा में आपको जो सामग्री चाहिए, चंदन, दूर्वा, फूल, अक्षत, पान का पत्ता, सुपारी, ऋतु फल, मिठाइयां, मोदक, धूप, दीप, गंगा जल, कपूर। आपको आरती के लिए भी कपूर चाहिए और घर में हमेशा कपूर प्रज्वलित करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। सिंदूर चाहिए जो कि भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय है। कलश स्थापना करने के लिए, मोदक का भोग लगाने के लिए, या फिर आप चाहे तो मोतीचूर के लड्डू ले सकते हैं। घर में भी आप चाहे तो कुछ पकवान बना सकते हैं जो कि भगवान गणपति को प्रिय है। और केला जरूर चाहिए क्योंकि केले का भोग भगवान गणपति को अवश्य लगता है। इसके अलावा पंचामृत चाहिए, पंचमेवा, कलावा, मौली जो भगवान गणपति को अर्पित करेंगे। आम और अशोक के पत्ते चाहिए और उसके साथ ही भगवान गणपति की पूजा में कुछ विशेष आरती, या फिर अगर आप चालीसा पढ़ना चाहते हैं, कथा इत्यादि पढ़ना चाहते हैं तो अवश्य ही पढ़िए, आपका कल्याण होगा। और इसके बाद जैसे ही आपको गणेश जी की स्थापना करनी है तो जो विग्रह स्थापित करना चाहते हैं यह चुनाव आप परिवार के साथ कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त में आपको गणपति का विग्रह लेकर आना है और अपने घर में स्थापित करना है और विधि विधान से आप पूजा आराधना करेंगे। विग्रह की स्थापना बहुत से भक्त हैं जो कि 1 दिन के लिए करते हैं, जो कि 5 दिन के लिए करते हैं, 7 दिन के लिए करते हैं, या फिर आप गणेश चतुर्थी से प्रारंभ करके और चतुर्दशी तिथि तक भी रखते हैं। यह सब अपनी श्रद्धा भक्ति पर निर्भर करता है। और अब जानते हैं कि गणेश जी की स्थापना करने की सही विधि क्या है। देखिए, घर की उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा जिसे ईशान कोण कहा जाता है, वहां पर आप विग्रह की स्थापना कर सकते हैं, भगवान गणपति की स्थापना कर सकते हैं। गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति स्थापित करते वक्त शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसका ध्यान जरूर रखें।
जो भी मूर्ति आप लेकर आते हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि भगवान गणेश की जो सूंड है वह दाहिनी तरफ होनी चाहिए। और अगर आप अपने घर में स्थापना कर रहे हैं, भगवान गणपति की स्थापना अगर आप अपने घर में करते हैं तो बैठे हुए गणपति होने चाहिए। और अगर आप दुकान में स्थापित करते हैं गणपति तो वहां पर खड़ी अवस्था में भी गणपति की स्थापना की जा सकती है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन घर में जो मूर्ति की स्थापना करते हैं वह बैठे हुए गणपति शांति चित्त से मुस्कुराते हुए गणपति की स्थापना की जाती है। गणेश जी के विग्रह में जो ध्यान रखने वाली बात होती है, जब आप लेते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि उनके हाथ में जनेऊ होना चाहिए और साथ में चूहा भी अवश्य होना चाहिए। जहां पर आपको स्थापित करना है भगवान गणपति को, वहां की सफाई आप पहले से कर लीजिए। और भगवान गणपति की स्थापना करते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि उनका मुख पश्चिम की तरफ होना चाहिए, ताकि जब आप पूजा करें तो आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और कितने दिन के लिए भी गणपति आपके घर में विराजित होंगे, उतने दिन तक एक ही स्थान पर रहेंगे। उनके विग्रह को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। एक ही स्थान पर उनकी स्थापना करके विधिवत इतने दिन तक हम पूजा आराधना करते हैं। फिर जब हमें विसर्जन करना होता है उसी दिन विधिवत पूजा आराधना करके विसर्जित की जाती है, मूर्ति हटाई जाती है। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप गणपति की स्थापना अपने घर में करते हैं, आइए अब जानते हैं कि चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। और अगर आप चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं तो आपको व्रत कब धारण करना है, अनंत चतुर्दशी कब है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है शुक्रवार को, यानी कि 6 सितंबर 2024 को दोपहर में 3:01 पर। और चतुर्थी तिथि का समापन होगा 7 सितंबर 2024 को, यानी कि शनिवार के दिन शाम को 5:37 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 7 सितंबर 2024 शनिवार से गणेश उत्सव का प्रारंभ होगा। इसी दिन चतुर्थी तिथि है और सूर्योदय कालीन चतुर्थी तिथि के अनुसार इसी दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। जो भक्त चतुर्थी तिथि का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए आज का दिन श्रेष्ठ है। अगर आप चाहे तो व्रत करना चाहते हैं तो गणेश चतुर्थी से अपने व्रत की शुरुआत कीजिए। जिस भी कामना से आप व्रत प्रारंभ करते हैं, आपकी वह मनोकामना निश्चित ही भगवान गणपति की कृपा से पूर्ण होती है। तो 7 सितंबर को गणपति उत्सव प्रारंभ हो रहा है। इसी दिन हम सबके घर में गणपति की स्थापना की जाएगी। 7 सितंबर को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:02 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:20 पर। गणेश चतुर्थी पर कई सारी शुभ योगों का संयोग हमें प्राप्त हो रहा है, जैसे कि सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, ब्रह्म योग और इंद्र योग। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा 7 सितंबर को दोपहर में 12:24 से प्रारंभ होकर और अगले दिन यानी 8 सितंबर को सुबह 6:03 तक आपको जो सर्वार्थ सिद्ध योग का संयोग प्राप्त हो रहा है। इस समय में अगर भगवान गणपति की स्थापना, पूजा, आराधना करते हैं, भगवान गणपति की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगला रवि योग गणेश चतुर्थी के दिन सुबह 6:02 से दोपहर 12:34 तक रहेगा। तीसरा ब्रह्म योग चतुर्थी के अवसर पर सूर्योदय के साथ ही प्रारंभ हो जाएगा सुबह 6:02 से रात्रि 11:17 तक ब्रह्म योग रहेगा। और चौथा शुभ योग है इंद्र योग, गणेश चतुर्थी की रात्रि में 11:17 से प्रारंभ होकर और अगले दिन तक रहेगा। 4 शुभ योग हमें प्राप्त हो रहे हैं। यह अत्यंत ही श्रेष्ठ है। और अब जानते हैं कि गणपति की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। 7 सितंबर को शनिवार के दिन गणेश चतुर्थी की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है।
सुबह 11:03 से दोपहर में 1:34 तक। और अब जानते हैं कि गणेश उत्सव का समापन कब होगा, मतलब अनंत चतुर्दशी कब है। देखिए, अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर को है, मंगलवार के दिन। तो 7 सितंबर 2024 शनिवार श्री गणेश उत्सव का प्रारंभ होगा और मंगलवार को 17 सितंबर 2024 को अनंत चतुर्दशी पर इसका समापन होगा। तो आप सभी को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी पर पूजा आराधना को किस प्रकार से करनी है, गणेश चतुर्थी से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव।